Hello, good morning, everyone. Here we start our first chapter, Living Together. आप सभी बड़े ध्यान से देखिएगा अपनी बुक्स को, एक एक लाइंस को, एक एक वर्ड्स को। मैं सारे रीड करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा और हिंदी में उनका ट्रांसलेट भी करूँगा। तो आप प्लीज़ केयरफुली अपनी बुक ही देखिएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। वी ऑल लिव इन फैमिलीज। वी ऑल लिव इन फैमिलीज। वी ऑल हैव फैमिली। हमारे सबके पास फैमिली है और हम सब फैमिलीज में रहते हैं। वी ऑल लिव इन फैमिलीज। हम सब फैमिली, एक परिवार में रहते हैं। दे कैन बी बिग और स्मॉल, जॉइंट और न्यूक्लियर। वो छोटी या बड़ी हो सकती है। जॉइंट या और न्यूक्लियर। जॉइंट मीन्स होता है संयुक्त। संयुक्त मीन्स इंक्लूडिंग एटलीस्ट 2 जनरेशंस और 2 जनरेशंस एटलीस्ट। और न्यूक्लियर मीन्स मम्मी पापा, भाई बहन, मदर फादर, ब्रदर सिस्टर। ये न्यूक्लियर फैमिली होती है। When just the parents and the children live together, it is a nuclear family. When mother, father and their children live with them, it is called a nuclear family. It does not including grandpa, grandma, aunts, uncles, etc. or any other family members. Nuclear family includes only mother, father and their children. It is nuclear family. And in joint family, there are grandparents, uncle and aunts, the siblings and cousins all living together. जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, अंकल्स आंटीज होती हैं, सिबलिंग्स होते हैं, कजिन्स होते हैं, सब साथ रहते हैं। इट मीन्स वी से दैट जॉइंट फैमिली इंक्लूडिंग 2 generations, at least 2 generations. The family members are related to each other. Every family member related with each other. सभी फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। देयर रिलेशन कैन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग वेज। और उनके बीच जो रिश्ते होते हैं वो कुछ इस प्रकार से जुड़े होते हैं। जैसे फर्स्ट है रिलेशन बाय मैरिज। व्हेन एनीबडी गॉट मैरिज, एज a man get married with woman or a woman get married with man, they both joined with them by marriage. वो एक दूसरे से मैरिज से जुड़े हुए हैं। a woman get married to each other and start a family. एक आदमी, एक पुरुष और एक महिला जब एक दूसरे से मैरिड होती हैं तो वो एक फैमिली स्टार्ट करती हैं। दे आर कॉल्ड हस्बैंड एंड वाइफ, और उनको हस्बैंड एंड वाइफ कहते हैं। रिलेशन बाय बर्थ मतलब वो संबंध जो जन्मजात होते हैं, बाय बर्थ होते हैं। रिलेशन में होता है संबंध या रिश्ता। रिलेशन बाय बर्थ मीन्स हो गया जन्मजात रिश्ते या रिश्ते जो जन्म से हों। मदर गिव्स बर्थ टू द चिल्ड्रन, द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आर अ पार्ट ऑफ फैमिली। मदर यानी माता बच्चे को जन्म देती हैं। माता बच्चे को जन्म देती हैं और द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आर अ पार्ट ऑफ फैमिली। और पेरेंट्स और चिल्ड्रन फैमिली के पार्ट होते हैं। यानी मदर फादर से हमारा रिश्ता क्या होता है, जन्मजात होता है। रिलेशन बाय एडॉप्शन। एडॉप्शन मीन्स होता है गोद लेना। गोद लेना मीन्स कहीं अनाथ बच्चा हो, उसके पास कोई फैमिली ना हो, या किसी पेरेंट्स द्वारा उसको अपने पास एक लीगली प्रोसेस से अपने पास लाया जाता है, तो उसे कहते हैं एडॉप्शन। रिलेशन बाय एडॉप्शन। सब चिल्ड्रन लूज देयर पेरेंट्स। कुछ बच्चे अपने माता पिता को खो देते हैं। दे आर कॉल्ड ऑर्फेंस। ऑर्फेंस मीन्स होता है अनाथ। अ चाइल्ड हु डज नॉट हैव पेरेंट्स इज नोन एन ऑर्फेंस। दे आर कॉल्ड ऑर्फेंस, वो ऑर्फेंस कहे जाते हैं।
समटाइम्स दे आर अडेप्टेड बाय अ न्यू फैमिली, कभी कभी तो ये किसी नए फैमिली मेम्बर्स के द्वारा अडॉप्ट कर लिए जाते हैं। दे गॉट प्रोटेक्शन, इमोशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट इन द न्यू फैमिली। उन्हें नई फैमिली से प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा, इमोशनल, इमोशनल मीन्स लाड प्यार जो छोटे बच्चों को दिया जाता है, एंड फाइनेंशियल सपोर्ट और आर्थिक मदद, आर्थिक सपोर्ट उनको नए फैमिली से मिलती है। Adoption is a process by which couples legally become parents of an orphan. Adoption is a process. Adoption एक process है in which any parents can take or adopt orphans. Adoption हुआ process है जिसमें किसी parent द्वारा किसी बच्चे को या किसी अनाथ को गोद ले लिया जाता है, is known as adoption. The couple who adopt the child are his or her foster parents. वो कपल जो किसी ऑर्फन को अडॉप्ट करते हैं वो उसके फॉस्टर पेरेंट्स होते हैं, फॉस्टर पेरेंट्स होते हैं। अभी आप देखिए राइट हैंड साइड में सेकंड सर्कल जो बना है वहाँ पे कोट लिखा है। कोट लिखा है कि फैमिली इज लाइक अ ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, वी आर ग्रोन इन डिफरेंट डायरेक्शन एट योर रोल रिमेन्स एज वन। फैमिली हमारे लिए ट्री की ब्रांचेस है। फैमिली एक समझ लीजिए हमारे लिए ट्री है और हम उसके ब्रांचेस हैं जो अलग अलग दिशाओं में बढ़े हुए हैं, लेकिन एट एवर रूट रिमेन्स एज वन। और हमें अपना रूट, लेकिन फिर हमें भी अपना रूट एक ही रखना चाहिए। वी कैन अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स विद द हेल्प ऑफ अ फैमिली ट्री। We can understand the relationships between different family members with the help of family tree. हम फैमिली ट्री के माध्यम से लोगों के बीच जो रिश्ते हैं वो आसानी से समझ सकते हैं। द रिलेटिव्स ऑन द मदर साइड आर कॉल्ड मैटरनल रिलेटिव। रिलेटिव्स ऑन द मदर साइड एज अ ग्रैंड माँ मीन्स नाना नानी, मामा मामी आर relatives on the mother side is they were called maternal relatives. The relatives on the father side are called paternal relatives as a chacha chachi, uncle aunt, chacha chachi, dada dadis, and the son or daughter of our chacha and chachis is known as paternal relatives. पैटर्नल रिलेटिव्स मीन्स होता है पितृपक्ष और मैटरनल रिलेटिव्स मीन्स मातृपक्ष। लेट्स हैव अ लुक एट अ फैमिली ट्री ऑफ राघव। यहाँ कोई राघव है जिनकी फैमिली ट्रीज दी गई है, आप देख सकते हैं। ऊपर कौन है? मैटरनल ग्रैंड पास, माता जी के ग्रैंड पास हैं, मतलब मम्मी के पापा एंड मम्मी, जैसे कि अपने नाना और नानी। उसके बाद कौन है? मामा मामी, अपने पेरेंट्स एंड मौसा मौसीज। फिर कजिन्स, सिबलिंग्स मीन्स होता है भाई और बहन। कजिन्स उनके बच्चे कजिन्स, आप इस ट्री के माध्यम से देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स में कौन कौन है? चाचा चाचीज हैं, अपने पेरेंट्स हैं, बुआ जी हैं, फूफा जी हैं, ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, कजिन्स हैं, सिबलिंग्स हैं, कजिन्स कजिन्स मीन्स ये ट्री आप देख के ये इस पेज पे जो है ये आपके पैटर्नल यानी फादर की तरफ से फादर के पेरेंट्स और यहाँ मदर के पेरेंट्स। देन आते हैं हम सब फैमिलीज वैल्यूज। फिर यहाँ नहीं टेक अ ब्रेक में हम देखते हैं कि सम ओकेजन्स व्हेन वी मीट अवर एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स आर हैप्पी वाइल सम आर सैड, राइट एनी टू।
कि ऐसे ओकेजन्स जब हम अपने फैमिली मेम्बर से मिलते हैं, वो सुख हैप्पीली भी हो सकते हैं, वो ओकेजन्स हैप्पी वाले भी हो सकते हैं और कुछ सैड हो सकते हैं। सैड मीन्स एनी मेम्बर ऑफ आवर फैमिली इज डेड, डाई, हमारा कोई फैमिली मेम्बर की मृत्यु हो जाए, मर जाए, वो सैडली ओकेज़न होता है। हैप्पीली ओकेज़न मीन्स बर्थडे पार्टी, मुंडन संस्कार हो गए, इसके बाद शादी, मैरिड ओकेज़न, ठीक, ये आपको लिखने हैं उसमें। फैमिली वैल्यूज, लिविंग इन अ फैमिली विथ आवर family members gives a sense of security. When we lived in family, we found a sense of security. एक सुरक्षात्मक सेंस मिलता है हमको अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ रहने पर। वी गेट लव केयर एंड वार्मथ फ्रॉम आवर फैमिली, हम हमें अपनी फैमिली से ढेर सारा स्नेह, प्यार, आशीर्वाद, केयर उनसे मिलती है, वार्मथ मिलती है अपनी फैमिली से। अवर एल्डर्स वर्क हार्ड टू प्रोवाइड द चिल्ड्रन विद ऑल द कम्फर्ट्स एंड लग्जरियस ऑफ लाइफ, हमारे बड़े हमारे अपने बच्चों के लिए बहुत हार्डली वर्क करते हैं, मतलब बहुत सिंसियर होते हैं, बड़ी जिम्मेदारी होती है उनके पास कि वो अपने बच्चों को एक कंफर्ट्स और लग्जरियस लाइफ दे सकें। वी सेलिब्रेट स्पेशल डेज एंड मोमेंट्स टुगेदर, हमें स्पेशल स्पेशल डेज और स्पेशल मोमेंट्स हमें एक साथ। आवर फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल ऑफ लाइफ, वी लर्न सो मैनी थिंग्स एट होम, सम ऑफ दिस आर, हमारी फैमिली हमारा पहला स्कूल होती है जहाँ हम जीवन की बहुत ढेर सारी चीज़ें वहाँ सीखते हैं, जैसे कि अबेइंग एंड पेइंग रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करना और उनकी बातों को मानना। दैट इज़ अ गुड मैनर्स वी गॉट फ्रॉम आवर फैमिली। टू स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सही बोलना, सच बोलना। नॉट टू क्वेरल विथ एनीवन, किसी से झगड़ा नहीं करना। नॉट टू स्टील थिंग्स, कोई चीज़ों को नहीं चुराना। नॉट टू डैमेज अवर बुक्स एंड अदर बिलोंगिंग्स, किताबें भी नहीं फाड़ना और न कोई अन्य चीज़ों को नुकसान पहुंचाना। आवर फैमिली टीच अस वैल्यूज टू ग्रो अप इनटू गुड ह्यूमन बींग्स, हमारी फैमिलीज हमें एक अच्छा ह्यूमन मीन्स एक अच्छा मनुष्य में कहीं या एक अच्छा आदमी बनने में हमारी हेल्प करती हैं, हमारे अंदर वैल्यूज़ ग्रो करती हैं। फैमिलीज देन एंड नाउ, फैमिलीज तब और अब मीन्स फैमिलीज ईयर्स एगो एंड इन प्रेजेंट टाइम। फैमिलीज इन ओल्डन डेज वर डिफरेंट फ्रॉम द फैमिलीज वी हैव नाउ, फैमिलीज इन ओल्डन डेज वर डिफरेंट फ्रॉम द फैमिलीज वी हैव नाउ, फैमिलीज जो पुराने दिनों में हुआ करती थी और जो फैमिलीज अब हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अर्लियर मोस्ट ऑफ द फैमिलीज वर जॉइंट इन नेचर एंड मेल मेंबर्स वर कंसिडर्ड टू बी द हेड्स, पहले अधिकतर फैमिलीज जॉइंट हुआ करती थी और मेल मेंबर्स जो है फैमिली के हेड हुआ करते थे। सो गर्ल्स वर confined to household work and boys were considered to supervise सब सुपीरियर, इसलिए लड़कियों को घर के काम में कन्फाइंड किया जाता था और लड़कों को सुपीरियर दिया जाता था। हाउ एवर द ट्रेंड्स आर चेंजिंग नाउ, लेकिन अब सब बदल चुका है। नाउ डेज वी मोस्टली हैव न्यूक्लियर फैमिली, आज के दिनों में हमारे पास अधिकतर न्यूक्लियर फैमिली है, मीन्स एकल परिवार। एकल परिवार क्या होता है? व्हाट इज न्यूक्लियर फैमिली? मदर फादर एंड इंक्लूडिंग देयर चिल्ड्रंस इज न्यूक्लियर फैमिली। ओके, वेयर बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ वर्क एंड ऑल द डिसीजंस आर टेकन जॉइंटली, जहाँ हस्बैंड और वाइफ जॉब करते हैं और सारे डिसीजन दोनों एक साथ लेते हैं। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स आर ट्रीटेड इक्वल एंड चिल्ड्रन ऑल्सो हैव अ फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, लड़के और लड़कियों को एक साथ इक्वल ट्रीट किया जाता है और बच्चों को उनके उनके अपनी ओपिनियन देने का
पूरा फ्रीडम है। ड्यू टू ऑल दिस चेंजेस द फैमिली लिव्स हैव मेड अ कंसिडरेबल चेंज। इन सब चेंजों की वजह से फैमिली लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आई। मम्मी एंड हर फैमिली। Rajan asked his mother about her childhood. She told him that they lived in a big joint family with her parents, uncle, aunts, her cousins and grandparents. राजन उसकी मम्मी से उनके बचपन की बातें पूछता है। राजन आस्क हिज मदर अबाउट हर चाइल्डहुड। राजन ने अपने मदर से उनके चाइल्डहुड यानी उनके बचपन की बातों को बताने के लिए कहता है। शी टोल्ड हिम दैट, उन्होंने बताया कि दे लिव्ड इन अ बिग जॉइंट फैमिली, वो एक बड़े परिवार में, संयुक्त परिवार में रहती थी। विथ हर पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा के साथ, अंकल आंटीज के साथ, कजिन्स के साथ और ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी के साथ। दे ऑल लिव्ड हैप्पीली टुगेदर, वो सब एक दूसरे के साथ आराम से रहा करती थी। दे ऑल हेल्प्ड ईच अदर इन द वर्क इनसाइड और आउटसाइड द हाउस, वो एक दूसरे का अंदर और बाहर के कामों में हेल्प किया करते थे। दे शेयर्ड हैप्पी एंड सैड मोमेंट्स विथ ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ अपने सुख और दुख के जो पल हुआ करते थे, मोमेंट्स मीन्स होता है पल, क्षण, वो शेयर किया करते थे। सी ऑल्सो शोड हिम सम फोटोग्राफ्स ऑफ हर चाइल्डहुड, और उन्होंने राजन को कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए जो उसके बचपन के थे। शी शेड दैट शी ऑल्सो वेंट टू स्कूल, उन्होंने बताया कि वो स्कूल भी जाया करती थी। शी प्लेड विथ हर friends, but the games they played were very different from the ones now played by the children. वो अपने दोस्तों के साथ खेला करती थी, बट द गेम्स दे, लेकिन वो जो गेम तब हुआ करते थे वो आज के गेम से बहुत डिफरेंट थे। When she grew up, she was married to Rajan's father and settled in her new house with new family member. जब वो बड़ी हुई तो राजन के पापा के साथ शादी हो गई और वो एक नए घर में नए फैमिली के साथ सेटल्ड हो गई। Where do babies come from? Where do babies come from? बेबीज कहाँ से आए? मदर गिव्स बर्थ टू द बेबीज, माता बच्चों बेबीज को जन्म देती है। द बेबी स्टेज इन हर स्टोमक फॉर 9 मंथ, बेबी उनके पेट में 9 महीने तक रहता है। एट दिस स्टेज द मदर इज कॉल्ड अ प्रेग्नेंट वोमेन, और इस स्टेज में मदर को क्या कहा जाता है? एक गर्भवती महिला और अ प्रेग्नेंट वोमेन। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द अनबॉर्न बेबी इज फेड थ्रू ए कॉर्ड दैट कनेक्ट द बेबी टू द मदर। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो अजन्मा बच्चा होता है, अजन्मा अनबॉर्न चाइल्ड होता है, वो अपने मदर से एक कॉर्ड के माध्यम से कनेक्ट होता है। द मदर कैन फील द मूवमेंट्स ऑफ द बेबी इनसाइड हर बॉडी, मदर अपने बॉडी के अंदर यानी पेट में मूव हो रहे बच्चे को फील कर सकती है। व्हेन दिस चाइल्ड इज बॉर्न, और जब बच्चा जन्म लेता है, इट कैंट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन, वो अपने कुछ नहीं कर सकता। इट इज़ लुक्ड आफ्टर बाय द मदर, शी फेड्स इट, प्रोटेक्ट्स इट, वो उसकी देखभाल करती है और उसे उसकी सुरक्षा करती है। लाइक ह्यूमन्स एनिमल्स ऑल्सो गिव बर्थ टू यंग वंस, मनुष्यों की तरह जानवर भी अपने बच्चे को जन्म देते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ बाय लेइंग एग्स, कुछ जानवर अंडे देते हैं। लाइक टोर्टोइज, हैन, डक, टोर्टोइज मीन्स होता है कछुआ, हैन मीन्स मुर्गी, डक मीन्स बत्तख। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वन ऑफ देयर ओन काइंड, डॉग, हॉर्स, एलिफेंट, और कुछ जानवर बच्चे पैदा करते हैं जैसे कि कुत्ता, घोड़ा, हाथी। अब हमारा रिकैप आता है कि यह फैमिली कैन बी बिग, स्मॉल, जॉइंट और न्यूक्लियर। ये हमारी फैमिली जॉइंट भी हो सकती है, न्यूक्लियर भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। रिलेशंस कैन बी बाय मैरिज, बाय बर्थ और एडॉप्शन। रिलेशन मैरिज के माध्यम से भी हो सकते हैं, बर्थ से भी हो सकते हैं और एडॉप्शन से भी हो सकते हैं। एडॉप्शन इज अ प्रोसेस बाय विच कपल्स लीगली बिकम द पेरेंट्स ऑफ एन ऑर्फन। एडॉप्शन वह प्रोसेस है जिनमें कोई पेरेंट या कोई कपल किसी ऑर्फन या अनाथ का पेरेंट्स बनता है।
रिलेटिव ऑन मदर साइड आर कॉल्ड मैटरनल रिलेटिव्स एंड फादर साइड्स दे आर कॉल्ड पैटर्नल रिलेटिव्स। रिलेटिव्स जो मदर साइड के होते हैं उन्हें मैटरनल, और जो फादर साइड के होते हैं उन्हें पैटर्नल। अब इसकी एक्सरसाइज आप खुद से करेंगे और एक्सरसाइज करने के बाद उसकी फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप में सेंड करेंगे, कंपलसरी है। एंड थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।